Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। प्रभाग क्रमांक 69 तुर्भे स्टोर में बसा के रोड परिसर और वहां पर स्थित ड्रम गली के आसपास के बद से बदतर हालात जो इस बात को दर्शाते हैं कि क्या यहां के विकास सिर्फ कागजों में है, वास्तविकता में नहीं। क्यों यहां के नागरिक आज भी बुनियादी मूलभूत सुख सुविधाओं से सालों से वंचित हैं। ड्रम गली परिसर में सालों से अनेकों समस्याओं से जूझ रहे नागरिक जब किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई न होने के बाद अपनी शिकायतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और पूर्व नगर सेवक अमित मेड़कर के पास गए तो अमित मेड़कर ने खुद इस परिसर का दौरा कर यहां की परिस्थितियों का जायजा लिया। इस परिसर का जायजा लेने के बाद यहां के बद से बदतर हालात एक एक कर नजर के सामने आने लगे। अमित मेड़कर ने पाया कि क्षेत्र में तंग गलियों के टूटे फूटे सड़कों की बदहाल अवस्था में वाहनों का गुजरना मुश्किल हो चुका है। टूटे गटरों की भयावह अवस्था के कारण हादसों का हमेशा से डर सताता रहता है। सड़कों पर गटर के गंदे बहते पानी के कारण आरोग्य पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। बिजली के जर्जर खंभों और इन बिजली के खंभों पर लटकते विद्युत तारों के जाल के कारण दुर्घटना होने का भी सतत डर सताता रहता है। और तो और नजर उठाते ही कचरों की अंबार के कारण परिसर के लोगों को नर की यातना झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हालात का जायजा लेने के पश्चात उन्होंने यहां की बदहाल अवस्था पर अपनी तीव्र नाराजगी जताई। बता दें कि यहाँ के नागरिकों का आरोप है कि पानी की नई पाइपलाइन 1 साल से लाकर पड़ी है, मगर पानी की मूलभूत सुविधा के लिए यहाँ के लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है ना कचरा वाले आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, कोई नहीं आता म्यूनसिपाल्टी के। और यहाँ पे पानी नहीं है। हम लोग जब से 25 साल हो गया पानी एक बूंद नहीं मिलता है पीने को। ये झाड़ के पास से हम लोग पानी भरता है। लोगों को बोले लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। महानगर पालिका वाले को भी कई बार हाथ पैर जोड़ा तो बोले हो जाएगा, लेकिन आते नहीं है कोई। सर पे उठा के 2 दिन पे एक दिन 2 दिन तो पानी नहीं आता है इधर। तो मतलब जब आता तो लाइन लगा के हम लोग पानी भरता है, आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है पूछने की क्या तकलीफ है, क्या आराम है, क्या मर रहे हो कि जी रहे हो, कोई नहीं आता है। बहुत प्रॉब्लम है। 1 साल से पानी का पाइप रखा है, खाली जाओ और आओ, बस यही होएगा कि लग जाएगा। बस कोई आया गया देख के बस मालूम पड़ा कि गए। 1 साल से यही दिक्कत है। 1 किलोमीटर से पानी लेके आता हूँ पीने। हाँ 1 किलोमीटर वहाँ, वो भी जाओ तो जाओ, कोई भगाया कोई कुछ किया, वही ऐसा 2 बाल्टी 4 बाल्टी कैसा लेके आओ, काम चलाओ। अरे बहुत दिन से हो रहा है मैडम, आज से नहीं है। तो आप लोग ने नगर सेवक को किसी को बताया था इस समस्या? अरे बताते हैं, आता जाता है। वो रोड पे तो पूरा पानी ही नहीं जा रहा है, पाइप पड़ा है 1 साल से। इधर से कचरा भर के ये क्या ड्रम में लगाओ, इसको देखो कैसा पानी पीते हैं। स्वच्छता के अभाव के कारण आज इस परिसर में कचरों का अंबार पसर चुका है, जिसने यहाँ के लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। हाँ, और म्यूनसिपाल्टी वाले आएंगे तो अगर उनको हम लोग बोलता है दादा थोड़ा झाड़ू मार दो, तो बोलते हैं मालूम है 1 आदमी तो दिए हैं, वो मुकदम को बोलो, उनको बोलो, किसको जाए बोलने, नहीं मारते चले जाते हैं। और वहाँ गोलियाँ देंगे तो हम लोग फेंकता है कुंडी में फेंको तो वहाँ से आदमी आते हैं, काय के फेंका, कहाँ फेंकू फिर। झाडूवाल्याला सांगायला गेलं तर झाडूवाला म्हणतो आम्हाला ह्याला आमच्याकडे 1 माणसं 2 माणसं देतात, आम्हाला इथे 1 माणसं देतात, 4 माणसांची जरूरत आहे ते 2 माणसं देतात। त्या हिशोबाने त्यांचं पण काय जीवन होतं तेवढं ते करतात, बाकीचं निघून जातात ते। आणि जशी जी ही घाण पडलेली आहे ती तशीच जाते। एकदा गटारातून काढली तर 4-4 दिवस 8-8 दिवस त्याचं काय हेच होत नाही आहे, विल्हेवाट लागत नाही आहे त्याची। गटारांची पण संपूर्ण पाणी बाहेर वाहत, पूर्ण गटाराच्या बाहेर वाहत आहे। गटार पण पूर्ण चोकोप आहे। में कचरा दुनिया का कोई आया, ये लोग झाड़ू मारते ना,
वो लोग भी सीधा यही हाल, वहीं तक आए और गए, इधर कोई आने वाला नहीं है, न कुछ सुनने वाला है। यहाँ बहुत चीज़ के परेशानी, मच्छर पैदा होते इतने कचरे में, कोई न सफाई है, न झाड़ू है, न कोनो दिक्कत। नागरिकों का ये भी आरोप है कि विकास की बाढ़ जो रहे इस परिसर में पथ बिजली खंभों के अभाव के कारण रात बेरात उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। लाईट लाव, आता ह्या गल्लीतून जर गेलात रात्री संध्याकाळी 6-6:30 वाजले तर पूर्ण अंधेर है। इस भयावह हालात से होकर गुजर रहे नागरिकों का आरोप है कि इतने सालों से चली आ रही इस गंभीर समस्या की तरफ न तो प्रशासन को कोई सुध है और ना ही यहाँ की स्थानिक जनप्रतिनिधि को। चुनाव होगा तो बरोबर आएंगे कि वोट इनको देना, अब किसको दूं जब कोई है ही नहीं, जब वोट ले लेंगे फिर चला जाएंगे। नहीं होती है, झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते, जितना आते ना सब झूठ बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं, जरा सा नहीं करते हैं। क्या करेंगे और वोट देंगे कि मतलब बोले नहीं तो अच्छा है। बहुत तकलीफ है, तकलीफ ज़्यादा है। त्यात काय आता कोणाकडे सांगायचं आणि कोणाकडेही करायचं, प्रत्येक वेळेला तर चाचाने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही जिथे जायचं आहे तिथे जातोय, सांगतोय, त्यांना पण समजावतो बाबा आम्हाला पण इथे काहीतरी जरुरी आहे, आमच्यासाठी काहीतरी करा। नगरसेवक आहे, आता नगरसेवकने त्यांनी सांगितलं नाही, येतात इलेक्शन असेल त्यावेळेला येतात, नंतर निघून जातात, इलेक्शन झालं का संपलं। हे सगळं आता स्लम एरिया आहे तुमचा, त्यामुळे इथं झोपडपट्टी पण मध्ये सुधारणा होईल किंवा काय होईल, पण त्याच्यामध्ये काय सुधारणा होत नाही इथे। बहुत बार गया, कई जन दो जन तीन जन जाके गया, बस यही हुआ, हाँ लग जाएगा, आज तक कोई आया ही नहीं, अब आया तो गया। भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता अमित मेडकर ने यहाँ की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी यहाँ के लोग पानी, बिजली और स्वच्छता जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और जल्द वे यहाँ के नागरिकों की समस्याओं के निराकरण कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। मॉर्निंग में यहाँ के प्रभाग क्रमांक 69 के सभी यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने मुझे कॉल किया था कि यहाँ के प्रभाग का आप एक दौरा कीजिए, यहाँ की हमारी जो समस्या है वो हमें आपको बतानी है, आप देखिए, आंखों देखा हाल देखिए यहाँ पर क्या परिस्थिति है, और उसके बाद में आप देखिए कि हम किस हालात में यहाँ पर रह रहे हैं और कैसे हम दिन गुजार रहे हैं। यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमें पानी की समस्या है, यहाँ पर तो पानी की एक भी लाइन यहाँ पर है नहीं। दूसरा यहाँ पर जैसे कि आपने पूरा देखा, आपने पूरा दौरा किया, यहाँ पर सारी जो सड़कें ये कुछ 15 साल पहले बनी थी, जो उसके बाद उन सड़कों का काम ही नहीं हुआ है। साथ ही में आप जितने भी गटर यहाँ पर देख रहे हो 10-15 साल पहले गटर बने हुए, आज इनका सबका कहना है कि हम रोज़ यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं, पर उन्होंने किसी ने हमारी आज तक हमारी बात सुनी नहीं, और हम 15-20 साल से रिक्वेस्ट करें कि ये काम कीजिए, पर उन्होंने कभी हमारी सुनी नहीं और यहाँ पर किसी तरह का विकास काम उन्होंने किया नहीं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको मैं बात करके उनको मैंने कहा है कि यहाँ पर जल्द से जल्द पानी की सुविधा यहाँ पर चालू हो जाएगी। यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि कम से कम अभी तक तो यहाँ पर स्ट्रीट पोल लगा ही नहीं है, मतलब रास्ते और ये तो इनकी तो सुविधा है ही नहीं, पर स्ट्रीट लाइट तो यहाँ पर अभी तक लगे नहीं है। तो लोगों को बोलना है कि यहाँ पर पूरा अंधेरा रहता है, रात में हमारे बच्चे वगैरह बाहर जाते हैं तो यहाँ पर चोरियाँ वगैरह होती है, ऐसे बहुत सारे प्रकार यहाँ पर हुए हैं। तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगा के देनी चाहिए। तो उस सिलसिले में भी मैं अभी उनसे बात करूँगा और जल्द से जल्द मैंने यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगवा के देने के लिए भी उन्हें मैंने आश्वासन दिया है। गंभीर यहाँ पर हालत हुआ है और इसका नागरिकों का ये कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, नागरिकों का ये कहना है कि हम बार बार वहाँ जाते, ये सब समस्या उनके साथ सामने हमने गए 10-15 साल से रखी है, लेकिन वो हमारी कुछ सुनते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है और कुछ हमारा काम करते नहीं, बस हमें आश्वासन देते और कुछ करते नहीं है। बता दें कि इस ड्रम गली से होकर महानगर पालिका स्कूल का भी एक मुख्य मार्ग पड़ता है, मगर सड़कों की मरम्मत के अभाव के कारण मार्ग की खराब अवस्था, स्कूल में सालों से जंग पड़े हुए गेटों की अवस्था यहाँ के हालातों को खुद ब खुद बयान कर रहे हैं। इस अवस्था पर अमित मेडकर ने अपनी तीव्र नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने वर्षों में भी यहाँ के हालातों में सुधार न हो पाना इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। स्कूल को जाने के लिए जो रास्ता है उसकी हाल इतना बेहाल है यहाँ के रास्ते का कि आप देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। जहाँ से हमारे स्कूल के बच्चे जाते हैं, अगर उनको भी अगर आप सुविधा अच्छी दे नहीं सकते हो तो आप क्या कर सकते हो। और आप यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बोलते हो कि हमने ये किया है वो किया है। यहाँ पर आप आपकी हालत देखो कि यहाँ पर स्कूल जो है वहाँ पर बच्चे ढंग से जा नहीं सकते। खैर अब देखना यही है कि केके रोड परिसर में स्थित ड्रम गली के लोगों को इन तमाम समस्याओं से कब निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।